खबर सामने आई है, ये सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि फ़िटनेस के मसाइल को लेकर बोर्ड और मेडिकल पैनल पर सवालात उठ रहे हैं। ताहम इस हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करें तो अब ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि पीसीबी ने फ़ैसला किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को लंदन में अपने रिहैब मुकम्मल करने के लिए भेजा जाएगा। ताहम शाहीन शाह अफरीदी के घुटने को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, ये भी कहना है ज़राए का। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि लंदन में वर्ल्ड क्लास सहूलियात दस्तयाब होंगी। ताहम बताया ये भी जा रहा है कि उम्मीद है कि कौमी फास्ट बॉलर जल्दी सेहतियाब होंगे और वर्ल्ड कप T20 जो ऑस्ट्रेलिया में होना है उनमें इन एक्शन नज़र आएंगे। ताहम पीसीबी की इस मासूमाना और नादान गलतियों को लेकर अब काफ़ी सवालात सामने आ रहे हैं। पीसीबी की प्रोफेशनल इदारा है, ताहम अगर पीसीबी के हवाले से बात की जाए तो पीसीबी के ऐसे मुतादिद गलतियों का सिलसिला जारी है जिस पर मुतादिद सवालात अब सामने आ रहे हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी फ़िट नहीं थे तो उन्हें क्यों नीदरलैंड लेके गया। साथ ही साथ अगर ये भी बात सामने आ रही है जब शाहीन शाह अफरीदी फ़िट नहीं थे तो उन्हें एशिया कप में दुबई क्यों लेके गया। और इसी के साथ साथ अब क्यों जो है पीसीबी कह रही है कि हम प्रोफेशनली तौर पर अपने खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं और अब हम उन्हें ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के लिए तैयार करने के लिए उससे पहले हम इंग्लैंड में उन्हें रिहैब करेंगे। इसी सिलसिले में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं अरफा फ़रोज़ ज़की साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आपका भी इनवाइट करने के लिए। जितने भी हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम। सर साथ ही साथ इस हवाले से बात कर रहे थे, मुसलसल गलतियों का सिलसिला जारी है। एक जानिब अगर पीसीबी के हवाले से बात की जाए प्रोफेशनल इदारा है, लेकिन इस तरह की गलतियों का सिलसिला जारी है। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से जो फ़ैसले किए जाते हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर फ़ैसले होते हैं जिसके नतायज मैच और सीरीज़ ख़त्म होने के बाद सामने आ जाते हैं। ताहम अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी के मामले को लेकर तो क्या रमीज़ राजा साहब इस मामले की इंक्वायरी ख़ुद से करेंगे या फिर क्या सिलसिला होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली पीसीबी एक बहुत प्रोफेशनल किस्म का इदारा है और एक जब आप उस बॉलर के हवाले से बात करते हैं जिस बॉलर पे पूरा हमारा जो बॉलिंग यूनिट है पाकिस्तान को इस टाइम डिपेंड कर रहा है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें, और डिपेंडेंसी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पे इतनी है कि आप उसका अंदाजा उससे लगा सकते हैं कि एशिया कप में जब शाहीन शाह अफरीदी बाहर हैं तो एकदम हौसले क्रिकेट फैंस भी पस्त हो गए, तो उस पर फिर कप्तान को भी जो वो स्टेटमेंट देनी पड़ी इससे करके। लेकिन आपको साथ साथ ये भी एक होता है, एक इस पे तनकीद तो बिल्कुल बजा बनती है कि बिंग प्रोफेशनल इदारा आपके अगर एक बहुत बड़ा एक बॉलर है जिससे आपकी पूरी टीम जो है इंतजार कर रही है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, उसको आप कैरी ऑन कर रहे हो। उसकी इंजरी अगर नीदरलैंड में इंजरी अगर तशखीस की होगी थी लेकिन फिर भी आपने उसको कैरी ऑन किया। एशिया कप में भी आपको पता था कि इंजरी वो कैरी कर रहा है, फिर आप उसको लेकर गए नीदरलैंड में, उन्होंने जो नेट्स में बॉलिंग भी करवाई है। तो ये सवालिया निशान डेफिनेटली जो फिजियोथेरेपिस्ट है उस पर उठता है और मेडिकल टीम जो है पीसीबी की उस पर सवालिया निशान उठता है। और अब आकर आप जो है वो उनको इंग्लैंड भेज रहे हो तो आप इन अदर वर्ड्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमने जो है वो गलती हुई है, हमने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का जो एक इंजरी है और जो उनकी फिटनेस है उस पर दौर पे उसको बिल्कुल लगाया। ये ठीक बात ठीक है कि ये जो इंजरी है ये वर्कलोड की वजह से नहीं हुई, फील्डिंग की वजह से हुई है श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन जो हो रही थे टेस्ट मैच उनके दौरान हुई है। लेकिन देखें इसको इजी आप नहीं ले सकते क्योंकि अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि अगर तो आपने अपने जो नेशनल क्रिकेटर्स हैं अगर आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हो कि वो सिर्फ आपके नेशनल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करें और फिर आप जो है पीएसएल सिर्फ खेलें, अगर दीगर लीग को आप चाहते हो कि वो ना खेलें तो आपको फिर उसी हिसाब से जो उनको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आपकी जो मेडिकल टीम है इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि वो इंजरी को जो है उसकी तशखीस कर ले, उसको फिर रिहैब जो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम होता है वो भी इसी तरह बिल्कुल प्रोफेशनली और स्पॉट ऑन किस्म का जो उसके हवाले से अपनाए। और ये हमने बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्रिटिसिज्म इस पर बजा बनता है कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को ठीक तरह जो है उसको उनका जो भी इंजरी केस था, जो फिटनेस का केस था, वो उनको फॉलो अप नहीं किया और फिर उसकी वजह से आपको जो है वो इंग्लैंड भेजना पड़े। लेकिन यहाँ से जब बात खत्म नहीं होती, शाहीन शाह अफरीदी के बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ये खिलाड़ी हैं जो इंजरी का जो है वो शिकार हो रहे हैं। इंजरी तो ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन फिटनेस के मसाइल हमें जरूर देखने को मिले। आप हारिस रऊफ की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, सीम शाह की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान भी इवन के विकेट कीपिंग करते उनको जो क्रैम्प्स में महसूस हुए थे। ये भी हमें मालूम है कि यूएई में काफ़ी ह्यूमिड और वार्म किस्म का वेदर होता है तो उसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। लेकिन फिर ये सवालिया निशान उसी पे फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल टीम पे आता है कि क्या आप उनको डाइट
क्या दे रहे हैं, उनको क्या आप फील्डिंग ड्रिल्स करा रहे हैं, उनको जो प्रैक्टिस सेशन है उनको किस तरह हैंडल कर रहे हैं कि उनको मैच के दौरान क्रैम्प पड़े हैं। तो ये डेफिनेटली ये सवाल तो बनते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। एक जानिब जहां रमीज़ राजा साहब माजी में नज़र आते थे कि वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहते थे और अपने मौक़िफ़ की खुद ही वजाहत करते थे, लेकिन अब जो आईसीसी में मीटिंग हुई थी चंद माह पहले, तमाम हमने देखा था कि उस मीटिंग से कबल पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा ने प्री कॉन्फ्रेंस के दौरान तो बड़ी बड़ी बातें की थी और उन्होंने कहा था कि 4 नेशन सीरीज़ होगी, 3 नेशन सीरीज़ होगी, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करेंगे, आईपीएल के विंडोज़ को लेकर भी अपना मौक़िफ़ जो है पेश करेंगे और अपनी तमाम तर बातों पर जो है अपनी वाज़े जो है पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। लेकिन अब वो चीज़ें लग रही नहीं हैं। तमाम बोर्ड्स जो हैं उन्होंने वजाहत की अपने मीडिया को और बताया कि क्या क्या चीज़ें उस मीटिंग में हुई और इस मीटिंग से उन्हें कितना फ़ायदा पहुँचा। तमाम पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब इस वक्त भी वतन वापस नहीं आए हैं और उनकी जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई है मीडिया पर। तो सर कैसे देख रहे हैं, एक जानिब वो जिस तरह दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया करते थे, अब वो दिलेराना अंदाज़ जो है वो सामने नहीं आ रहा है, क्या वजह इसकी? देखिए ताबिश, मैंने भी ना बहुत ज़्यादा कोशिश की है जब प्रपोजल वगैरह आया था कि किसी तरह रमीज़ राजा से जो वो बात हो सके, उनसे कोई इंटरव्यू ले सकें इस हवाले से, लेकिन ताहाल मुझे जो पीसीबी की जानिब से जो है वो कह सकते हैं कि आगे के आगे और आगे आगे ही जो किया जा रहा है, मुझे अभी तक कोई उनसे टाइम नहीं मिला और उनके एक वो कहते हैं ना ऑफिशियल स्टेटमेंट आना, वो भी उस तरह से अभी तक सामने नहीं आई। सिर्फ रमीज़ राजा या फिर पीसीबी की जानिब से यही हमें सुनने को मिला है कि अभी तक जो प्रपोजल था वो उसको ना तो एक्सेप्ट किया गया है और ना ही उसको डिक्लाइन किया गया है। यानी अब देखें, अब अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, बात तो चेयरमैन, हर जो चेयरमैन आता है पीसीबी में वो अच्छा ही करने के लिए करता है और स्टेटमेंट से जब वो इस तरह लगता है कि बस पाकिस्तान की जब वो नंबर 1 बनने वाली है और पीसीबी से अच्छा तो और कोई बोर्ड है ही नहीं, डोमेस्टिक में वो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। आप फोर नेशन जो प्रपोजल है उसके बारे में बात तो करते हो, आप कहते हो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फिर पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, लेकिन आप ये देखो कि क्या ये जो 3 टीमें हैं ये आपको लास्ट में आपको कब इन्होंने जब वो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज दी थी या 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज दी थी या फुल फ्लेज टूर दिया था, कब दिया था लास्ट टाइम, याद नहीं पड़ता। क्योंकि ये जब जो क्रिकेट इकॉनमी होती है ये उसके हिसाब से खेलती हैं टीमें। की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, ये तो आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलना जो है वो पसंद नहीं करता, तो कहाँ से वो अपनी एक अलग से विंडो बनाएगा और 4 नेशन टूर्नामेंट जो वो आकर खेलेगा। तो ये एक बहुत ही एक क्या कहते हैं कि वाज़ेह सवाल है जो जिस पर लंबी डिबेट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है आपने सर, बहुत शुक्रिया। अरफा फ़रोज़ हकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से अपनी कीमती राय साझा कर रहे थे।